Question number 28th. The surface area of a cube is 486 square meter. Then its volume is. तो सरफेस एरिया क्यूब का गिवन है. सो सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 साइड का स्क्वायर. सो 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 486. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 486 डिवाइड बाय 6. इसको सॉल्व करते हैं. सो ये आ जाएगा 81. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 81. सो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी. ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 81. सो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए क्यूब. दैट मीन्स 9 का क्यूब. तो 9 इंटू 9 इंटू 9. 9 जा 81 और 81 इंटू 9 729 meter cube. So option A is correct. Question number 29th. A rectangular sand box is 5 meter wide and 2 meter long. How many cubic meters of sand are needed to fill the box up to a depth of 10 centimeter? तो यहां पर इसकी विड्थ दे रखी है 5 मीटर, लेंथ गिवन है 2 मीटर और डेप्थ मींस हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा. तो 100 से डिवाइड कर देते हैं. 0 0 कैंसल. सो ये हो जाएगा 0.1 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, क्योंकि इसमें पूछा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड आर नीडेड टू फिल द बॉक्स. सो दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी होगी. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H. सो L 5, ये 2 और H हो गया 0.1. सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 0.1. सो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30. The volume of a cuboid is 440 centimeter cube. The area of its base is 88 centimeter square. Then its height is. Height की वैल्यू फाइंड करनी है. वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का. वॉल्यूम इज 440 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H इज इक्वल्स टू 440. बेस का एरिया गिवन है. दैट मीन्स L इंटू B हमें गिवन है. That is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H. हाइट फाइंड करनी है. सो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 88. इसको सॉल्व करते हैं. सो ये जाएगा 11 से, ये भी 11 से, 8 5 40. सो H इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. The maximum length of a pencil that can be kept in a rectangular box of dimensions 8 into 6 into 2 centimeter. तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरीके से गिवन है. मैक्सिमम लेंथ की एक पेंसिल. सो जो मैक्सिमम लेंथ की पेंसिल होगी वो इसका डायगोनल हो सकती है. सो डायगोनल की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सो डायगोनल इज इक्वल्स टू होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इन सभी को रूट में अगर रखा जाए तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. सो L की वैल्यू यहां पर गिवन है 8 स्क्वायर प्लस B इज 6 स्क्वायर प्लस H इज 2. सो 2 स्क्वायर. सो 8 इंटू 8 64. 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 36 प्लस 4. सो इसको सॉल्व करेंगे यहां से. सो इट विल बी 6 प्लस 4 10. 4 ये हो जाएगा और ये 104 हो जाएगा ये. सो 104. अब इसका फैक्टर फाइंड करते हैं. सो फैक्टर विल बी 2 से डिवाइड होगा, again with 2, again with 2, फिर फाइनली 3 से. तो यहां से एक पेयर तो ये बाहर आया, अंदर ये बच जाएगा 26. सो दैट मीन्स
2 बाहर आ गया, रूट ऑफ 26 सेंटीमीटर, so that means option B is correct. Question number 32. The sum of length, breadth and depth of a cuboid is 20 centimeter. So L plus B plus H, इसकी वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायगोनल इज 4 रूट 5 सेंटीमीटर. डायगोनल की वैल्यू गिवन है, डायगोनल इज 4 रूट 5 सेंटीमीटर. सो वी नो डायगोनल की जो वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इन सभी को रखते हैं रूट में, इज इक्वल्स टू 4 रूट 5. तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 रूट 5 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 16 इंटू 5. सो 16 इंटू 5, सो विच इज इक्वल्स टू 80. तो इसकी वैल्यू हो गई 80. तो अब यहां से हमें L प्लस B प्लस H इज इक्वल्स टू 20 गिवन है. सो यहां पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA HL इज इक्वल्स टू, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 का स्क्वायर होता है 400. सो ये हो जाएगा 400. आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर रखी है 80. सो यहां से इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे 80, प्लस यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं इन सभी में. सो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा इज इक्वल्स टू 400. राइट साइड लेके जाते हैं. सो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल्स टू 400 माइनस 80 हो जाएगा. तो यहां से 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे. सो 320 आ जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मैनी 6 मीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग 18 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 8 मीटर. तो एक बड़ा सा हमें क्यूबॉइड गिवन है, उसमें से 6 मीटर की एजेस वाले हमें कितने नंबर ऑफ क्यूब्स उसमें से निकाल सकते हैं. सो यहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ क्यूब्स को हम n से डिनोट करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो क्यूबॉइड का डायमेंशन गिवन है 18 इंटू 15 इंटू 8, और क्यूब का डायमेंशन 6 मीटर है. सो दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा. 6 3 जा 18, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, ये फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3 से गया तो 3 5 जा 15 हो जाएगा. दैट मीन्स 5 इंटू 2 आ गया यहां पर. सो 5 2 जा 10 होता है. तो नंबर ऑफ क्यूब्स यहां पर आ जाएंगे 10. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34. 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड. सो 3 क्यूब्स को हमने इस तरह से ज्वाइन किया एंड टू एंड. सो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया. सो इसका साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर से. दैट मीन्स ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा, और ये भी साइड 10 होगा. सो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो यहां पर लेंथ इसकी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर. इसकी अगर विड्थ की बात करें, सो विड्थ तो इसका 10 सेंटीमीटर ही रहेगा. सो बी इज 10 सेंटीमीटर. और इसकी अगर हाइट की बात करें,
सो हाइट भी इसका 10 सेंटीमीटर ही रहेगा. सो दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर. मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. सो ट्वाइस ऑफ L इंटू B. सो 30 इंटू 10 ये हो जाएगा 300 प्लस BH 10 इंटू 10 100 प्लस H इंटू L 10 इंटू 30. सो ये हो जाएगा 300. सभी को ऐड करते हैं. सो इट विल बी 700. सो 2 इंटू 700 होता है 1400. सो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया. सो ऑप्शन B इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 35. If the volumes of two cubes are in the ratio 8:1, so volume का ratio given है 8:1, then the ratio of their ages. अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A क्यूब. सो A1 क्यूब कर लिया हमने और यहां पे कर लिया A2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8/1. तो यहां से A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये क्यूब रूट यहां पे आ जाएगा, ये क्यूब रूट हो गया. तो यहां से A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू 8 को हम लोग लिख सकते हैं. वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1. तो पेयर बाहर आया, मतलब 3 में से ग्रुप में से एक बाहर आएगा, यहां से भी एक बाहर आएगा. तो यहां पर हो जाएगा 2/1. सो दैट मीन्स A1 रेशियो A2 यानी कि जो साइड्स हैं उनका रेशियो हो गया 2:1. ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36. The outer dimensions of a closed wooden box are 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर. ये एक वुडन ब्लॉक है, एक बॉक्स दे रखा है, उसके डायमेंशंस गिवन है. सो 10 सेंटीमीटर इज लेंथ, 8 सेंटीमीटर इज विड्थ और 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट. थिकनेस ऑफ वुडन ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर. अब ये जो वुडन ब्लॉक है इसकी कुछ थिकनेस है. सो इसकी जो थिकनेस है दैट मीन्स वो है 1 सेंटीमीटर. तो ऊपर भी 1 सेंटीमीटर होगा और नीचे भी 1 सेंटीमीटर होगा थिकनेस. दैट मीन्स थिकनेस टोटल हो गई. यहां पर अगर हम टॉप और बॉटम दोनों को लेके चले 2 सेंटीमीटर की, तो अगर हमें जो इनर वाला डायमेंशन अगर फाइंड करना है, सो इसमें से हमें 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी थिकनेस, मीन्स इसकी लेंथ इनर वाले की. जो इनर वाले का डायमेंशन होगा उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर. विड्थ की बात करें सो 8 - 2 6 सेंटीमीटर. और अगर हाइट की बात करें सो हाइट हो जाएगी यहां पर 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक. तो इसका टोटल कॉस्ट निकालना है. दैट मीन्स हमें जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, आउटर वाला वॉल्यूम है, उसमें से जो इनर वाला वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम. उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कॉस्ट है 2 रुपीज है. तो टोटल जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द टोटल कॉस्ट. सो वॉल्यूम of box is equals to outer volume minus inner volume. So outer is 10 into 7 into 8 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. we will subtract outer inner volume. So 8 into 6 into 5. इसको हमने यहां से अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं. 10 इंटू 7, सो 7 8 56 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 हो जाएगा. माइनस 8 5 40, सो ये 240 हो जाएगा. इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो. यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3. दैट मीन्स 320 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया है. नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट है ₹2. सिंस
1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका कॉस्ट है ₹2. सो देयरफॉर 320 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट हो जाएगा 2 into 320 विच इज इक्वल्स टू 640 rupees. So option B is correct. Question number 37th. The total surface area of a right circular cylinder whose height is 15 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter. So this is a cylinder. यहां पर इसकी हाइट गिवन है. हाइट इज 15 centimeter and radius of base is 7 centimeter and we have to find the total surface area. So total surface area होता है 2 pi r in bracket h plus r. ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है. 2 into pi की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ r is 7, h is 15 and r is 7. So 7 cancel. 2 into 22 44 हो जाएगा into it will be 22. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 44 into 22 8 into so 968. So 968 centimeter square. Option A is correct. Question number 38. The sum of radius of base and the height of a cylinder is 37 meter. So radius plus height r plus h का वैल्यू यहां पर गिवन है 37 meter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628 meter square. So total surface area is 1628 meter square. The circumference of base of cylinder is. तो circumference फाइंड करना है तो उसके लिए हमें r की जरूरत होगी, रेडियस की. तो यहां फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2 pi r प्लस h is equals to 1628. So 2 pi r और यहां से r प्लस h की वैल्यू 37 है इक्वल्स टू 1628. तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 2 pi r ही जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है. तो यहां पर 2 pi r की ही वैल्यू हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें सरकमफरेंस चाहिए और सरकमफरेंस होता है 2 pi r. सो 1628 ये डिवाइड में आ जाएगा 37. सो इसको डिवाइड करते हैं. सो डिवाइड हो जाएगा ये 628. इसको डिवाइड करते हैं 4 से जाएगा 148 आ गया. यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 4 एंड 1 और यहां पर 8. सो ये 4 से जाएगा फिर से 148. सो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 44. सो सर्कमफरेंस ऑफ बेस इज 44 मीटर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें.